ओम गणेशाय नमः। जय श्री राम। दंडक वन में श्री रामचंद्र जी 10 वर्ष रहे। साथ ही आश्रम बदलते हुए वे शरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे। सभी निराश थे और उनको कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने राम को हड्डियों के ढेर दिखाकर कहा कि हे राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना संभव नहीं है। हम सब बहुत दुख में हैं। कृपया हमारे दुख और चिंतन का निवारण कीजिए। सूत श्री शर्मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई थी। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमार और माता सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वह धनुष उठा उनकी ओर बढ़े और जटायु ने कहा, हे राजन, तुम मेरे से मत डरो। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ और इसी वन में मैं विचरण करता हूँ। तुम दोनों बाहर जाओ तो सीता की रक्षा मैं करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया और कहा कि आप हमारे पिता के मित्र हैं तो हमारे भी पिता तुल्य ही हुए। यह कह के वे आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटिया के आसपास पुष्पलताएं थीं, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस रामायण पाठ। जय श्री राम।